मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर, और मैं आपके सामने स्टूडेंट्स क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन लेके, ठीक, जिसमें स्टूडेंट्स हमने कल पढ़ा था आपका टाइप्स ऑफ मिनरल, और दूसरा टॉपिक जो हमारा था नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ठीक, देखिए ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, देखिए मतलब ऐसे हम अपने डाइट को किस तरह प्लान करें, किस तरह खाएं कि जो हमारा वेट है वो कंट्रोल में रहे, वो बढ़े नहीं। ठीक, तो देखिए उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा, अब टॉपिक है आपका ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। देखिए कह रहा है इसमें ए हेल्दी वेट इज़ कंसीडर्ड टू बी दैट इज़ बिटवीन 19 to 21 BMI। एक हेल्दी बॉडी वेट इसको कहा जाता है कि किसी भी पर्सन का जब आपका BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स आपका 19 से 25 के बीच में रहता है, तो उसी को आप कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ हेल्दी वेट। ठीक, इफ़ द बॉडी मास इंडेक्स बिटवीन 25 to 29 या 30 तक कह सकते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज ओवर वेट, यानी इसको मान सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ ओवर वेटेड। ठीक, उसका वज़न ज़्यादा है। एंड इफ़ इट इज़ अबव 30 द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ऑब्सेस, यानी अगर आपका कह सकते हैं BMI इज़ मोर देन 30, तो आप इसको कह सकते हैं द इंडिविजुअल पर्सन, दैट पर्सन इज़ सफरिंग फॉर ओबेसिटी, मतलब वो मोटापे का शिकार हो गया है उसको। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, सिंस 3500 कैलोरीज इक्वल बोथ वन इक्वल अबाउट 1 pound ऑफ फैट। देखिए 3500 कैलोरी, ठीक, वो आपके 1 pound फैट के वेट के बराबर है। ठीक, इफ़ यू कट 500 कैलोरी फ्रॉम योर टिपिकल डाइट, अगर तुम अपने डाइट से 500 कैलोरी अगर कम लेते हो ईच डे, यू विल लूज़ 1 pound वेट ए वीक। अगर आप अपने फूड में से, डाइट में से 500 कैलोरी डेली कम कर देते हैं, तो आपका जो वज़न है 1 pound एक वीक में कम होने की संभावना रहती है। अब देखिए बात करते हैं हियर फॉर सम यूजफुल टिप्स फॉर वेट कंट्रोल फॉर प्रॉपर ईटिंग। कुछ आपको देखिए कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिससे आपके वेट कंट्रोल रहेगा, और जो आप सही तरीके से भोजन किस तरह किया जाए और आपका वेट किस तरह कंट्रोल रहे, तो उसके लिए कुछ आपको टिप्स दी जा रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स। ठीक, पिटफॉल्स हमने क्या बताया था भाई, एक तरह का आपका डिसएडवांटेज है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए तरह तरह के आपके कह सकते हैं इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हैं कई बिना जाने समझे कई तरह के आप डाइट प्लान कर लेते हैं। ठीक, खाना अधिक खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सब आपका पिटफॉल्स होते हैं। ठीक, तो पहला क्या करें, अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स, जैसे डाइट स्पेशली फैट डाइट्स और क्विक फिक्स पिल एंड प्लान्स ऑफन सेट यू अप फॉर फेलियर। पीपल प्रिपेयर ए प्लान दैट इज़ मोर रियलिस्टिक। देखिए पिटफॉल्स में क्या होता है, आप अपनी फैट डाइट कैसे फिक्स करते हैं। क्विक फिक्स पिल मतलब आप बॉडी को शेप में लाने के लिए, बॉडी बनाने, वेट गेन करने के लिए, स्लिम होने के लिए आप पिल्स यूज़ करते हैं। ठीक, ऑफन सेट यू अप फॉर फेलियर, इसकी वजह से हो सकता है कि वो आपकी जो दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसका कोई आप कह सकते हैं कोई, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको ये इसका कुछ फ़ायदा मिले, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपको जो प्लान बनाना चाहिए, ठीक, जो डाइट के लिए वो ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए, और काफ़ी बैलेंस टाइप का आपका ईटिंग होनी चाहिए आपके अपने वेट को जब आपको कंट्रोल रखना है तब। अगला देखिए क्या कह रहा है, पुट ए स्टॉप टू इमोशनल ईटिंग। वी डोंट ऑलवेज ईट सिंपली टू सेटिस्फाई हंगर ऑल टू ऑफन। देखिए जरूरी नहीं कि हम अपनी भूख शांत करने के लिए बहुत खा लें, हमेशा खाते रहें। देखिए कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा ही खा के उनका पेट भर जाता है, कुछ लोग होते हैं
बहुत खाते हैं तो पेट भरता है, कुछ लोग जो दिन भर उनको कुछ ना कुछ दे दो तो वो खाते ही रहेंगे, तब भी उनका पेट नहीं भरेगा। ठीक, वी टर्न टू फूड, देखिए ऑल टू ऑफन वी टर्न टू फूड फॉर कंफर्ट एंड स्ट्रेस लाइफ। ठीक, देखिए इससे क्या होता है, फूड ऐसा फूड खाने वैसे जो हमारे जो कह सकते हैं आपकी जो कंफर्ट ऑफ और स्ट्रेस रिलीफ है वो आपका कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, व्हेन दिस हैपन वी फ्रीक्वेंटली पैक और पाउंड। देखिए अगर हम खाना अगर डेली हिसाब से खाएंगे, अगर कहा जाता है कि आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। ठीक, तो आप केवल जीने के लिए खाइए, यानी इतना खाइए जिससे आपकी बॉडी सिर्फ चल सके, तो उसके बाद आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप हमेशा कम ज़्यादा खाते रहते हैं, आपको कोई प्रॉपर डाइट नहीं, खाने कोई समय नहीं है, कभी कम खा लिया कभी ज़्यादा खा लिया, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका वेट कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कह सकते हैं जितना आपको भूख को अगर ख़त्म करने की, भूख की बात नहीं है, अपने बॉडी से आपको बॉडी को जितने अमाउंट में आपको कैलोरीज चाहिए वो अगर आपको मिल जाती हैं तो आप खाने को रोक दीजिए, मतलब उसके बाद आप खाना मत खाइए, क्योंकि उसके बाद अगर खाएंगे तो आपका वेट इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये आपका वेट लॉस करने में या वेट को कंट्रोल करने में इसमें दिक्कत आती है। अगला है आपका ट्यून इन व्हाट यू ईट, डू नॉट ईट वाइल एट यूर डेस्क और वर्किंग और इन फ्रंट ऑफ टीवी स्क्रीन। देखिए ये बोल रहा है कि आप कब नहीं खाना चाहिए, या डेस्क पे बैठ के, या कुछ आप जब काम कर रहे हैं वर्किंग आवर्स में, या आपको टीवी के सामने बैठ के, वो सब आपको नहीं खाना चाहिए। द रिजल्ट इज़ दैट वी कंज्यूम मच मोर दैट वी नीड, यानी उस समय हमको ये पता नहीं चलता, बातों बातों में हम ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं, ऑफन विदाउट रियलाइजिंग इट, और इसका हमको पता भी नहीं होता है कि हम लोग ने ज़्यादा खाना खा लिया है। काउंटर दिस टेंडेंसी बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग, यानी इस टेंडेंसी को आप किस तरह सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, ताकि इसमें हमको ये करना है कि हम दिमाग से ज़रूरत के हिसाब से, अपनी बॉडी ज़रूरत के हिसाब से ही खाएं, तभी हमारा वेट कंट्रोल रह सकता है। पे अटेंशन टू व्हाट यू ईट, सेवर ईच बाइट एंड चूज़ फूड दैट आर बोथ नॉरिशनिंग एंड एन्जॉयबल। ठीक, पे अटेंशन व्हाट यू ईट, देखिए मतलब हमको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, उससे हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, और जो कह सकते हैं फूड का एक बाइट है उसको सोच समझ के खाना चाहिए, जो हमारे लिए बॉडी को हेल्थ भी प्रोवाइड कर सके और उससे हमको कह सकते हैं आनंद भी आए। अगला है आपका फिल अप विथ फ्रूट वेजीज एंड फाइबर्स। ठीक है, इसमें कह रहा है डी वाले में, टू लूज वेट यू हैव टू ईट fewer calories but they don't necessarily mean you have to eat less food। देखिए वेट लॉस के लिए होता क्या है, वेट लॉस के लिए कहा जाता है कि आप लोग कुछ कैलोरीज कम खाइए, मतलब ऐसे खाने खाइए जिसमें कैलोरीज आपको कम मिलती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना कम कर दीजिए, आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है, अपना डाइट है उसको कम नहीं करनी, तो ऐसे फूड लीजिए जिसमें आपको कैलोरीज कम मिलती हैं। ठीक, तो इससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। यू एंड फिल अप विथ ए डाइट एज लॉन्ग एज यू चूज योर फूड वाइजली। देखिए यू हैव फिल अप वाइल ऑन डाइट, देखिए ऐसा तब तक होता है जब तक आप अपना भोजन जो है खाना है कि हमको क्या खाना है कि हमको लेस कैलोरीज मिले, लेकिन अमाउंट उसका चेंज नहीं करना है, तो ये तभी हो पाएगा जब आपका जो भोजन है उसमें लेस कैलोरी आपको मिलेगी। ठीक, देखिए आगे अगला क्या कह रहा है, इंग्लज विदाउट ओवर इंक्लूडिंग, डू नॉट अवॉइड सम टाइप ऑफ फूड, आइसक्रीम कुकीज़ और चिप्स कम्प्लीटली। देखिए जो कहा जाता है कि यहाँ फ्राइड फूड मत खाइए, आइसक्रीम चॉकलेट कुकीज़ मत खाइए, तो इन सब जो आपके जो फूड्स हैं इनको पूरी तरीके से अवॉइड मत करिए। इंस्टेड ऑफ
डाइंग योर सेल्फ दैट अनहेल्दी फूड यू लव। तो हमको उन सब जो फूड से थोड़ा सा खाने से बचना चाहिए जो आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए आपके लिए कह सकते हैं हानिकारक होते हैं, जो अनहेल्दी होते हैं। ठीक, सिंपली ईट देम लेस ऑफन, तो हो सके तो उसको कम से कम खाने का प्रयास करें। अगला देखिए आगे क्या कह रहा है, टेक चार्ज ऑन योर फूड इन्वायरमेंट, सेट अप योर सक्सेस बाय टेकिंग चार्ज ऑन योर ऑफ इन्वायरमेंट व्हेन यू ईट एंड व्हाट फूड आर अवेलेबल। तो हमको अपने बॉडी वेट के कंट्रोल करने के लिए हमको देखिए ये अपने हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास इन्वायरमेंट में कौन सा ऐसे फूड अवेलेबल है जिसमें हमको कैलोरीज तो कम मिले लेकिन हमारा कह सकते हैं बॉडी की नीड पूरी हो जाए, ऐसा खाना हमारे आसपास कैसे कहाँ मिल रहा है। तो ये आपके इन्वायरमेंटल एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट में किस तरह के फूड आइटम्स प्रेजेंट हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, मेकिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंज। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि आप अपने वेट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने अगर लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें या बदल लें, या कह सकते हैं अपने डाइट प्लान करें कि हमको डाइट में क्या क्या लेना है, कितने कैलोरीज कम लेनी है, क्या क्या लेना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक, तो ये सब क्या है आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल की कुछ आपकी चॉइसेस हैं, मतलब ये सब करने से आपका वेट कंट्रोल में होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए बात करते हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। अब देखिए उन फैक्टर्स की बात करते हैं, उन तत्वों की बात करते हैं जिससे हमारा वेट कंट्रोल रहता है। ये सबसे पहला है आपका बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट आप जानते हैं, बैलेंस डाइट में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में और जितने अमाउंट में आपको बॉडी में नीड है उतने अमाउंट में आपके भोजन में पाए जाते हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो अगर हम प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट लेंगे, हर एक न्यूट्रिशन हमको पता है हमको कितना लेना है, डेली कितना लेना है और कितनी कैलोरीज हम एक टाइम पे हमको कितनी कैलोरीज लेनी है, तो इसको खाने से भी क्या होता है, जो हमारा वेट होता है वो हमारा नॉर्मल बना रहता है, उसके बढ़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि बैलेंस डाइट में आपको पता है कि जो आपने फूड खा रहे हैं उसको ना ही हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हैं और जितनी हमको नीड है हमारी बॉडी को उतने इसमें प्रेजेंट हैं, तो उससे हमारे वेट बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और इससे वेट आपका कंट्रोल में रहता है। देखिए अगला है आपका ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर। देखिए ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, देखिए वाटर से भी आपका क्या कहते हैं बॉडी कंट्रोल होती है, वेट कंट्रोल होता है। देखिए इसमें क्या है, भाई वाटर करता क्या है, आपके जो बॉडी में जो टॉक्सिक वो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं उसको बाहर करता है, आपके स्किन में मॉइस्चर प्रदान करता है, आपके किडनी पे कहते हैं जो लोड होता है उसको कम करता है। तो इन सब तो ये क्या कर रहा है, देखिए आपके बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो जितना आप देख रहे हैं वाटर आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उसको अगर प्रॉपर तरीके से उनकी फंक्शनिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो अगर आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली अपना वर्क करेंगे, सही तरीके से वर्क करेंगे, तब आपके वेट बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और इससे अपना आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, ईट ए लॉट ऑफ फाइबरस फूड। देखिए हमको ऐसा फूड खाने चाहिए जिसमें बहुत सारा फाइबर या रफेज पाया जाता हो। ठीक, वो सब आपके किस में पाया जाएगा, वो जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके होते हैं। ठीक, और जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट है, लेकिन ये आपके डाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके वेट कंट्रोल में। देखिए आगे क्या कह रहा है, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। ठीक, रेगुलर मेडिकल चेकअप। ठीक है, हमको अपने डेली हमको ये रूटीन सेट कर लेना चाहिए कि हमको अपना मेडिकल चेकअप डॉक्टर से हमेशा कराना चाहिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हमको एक बार ज़रूरी ऐसा करना चाहिए कि अपने जो मेडिकल चेकअप है डॉक्टर से एक बार ज़रूर कराना चाहिए। इससे हमको अपने जो हेल्थ स्टेटस है, जो हमारा कह सकते हैं बॉडी रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हमको उसका पता होता है और उसको दूर कैसे किया जाए इसके बारे में भी जानकारी होती है। तो रेगुलर मेडिकल चेकअप से भी आपको पता चलेगा कि भाई आप में इंसुलिन घट रहा है कि बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपको वेट बढ़ रहा है तो आपको खाने में फ़ैट कम कर देना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है, कैलोरीज थोड़ी कम करनी है। तो इससे क्या होगा,
आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। अगला है आपका अवॉइड फैट्स। देखिए फ़ैट भी, देखिए फ़ैट क्या होता है, ये आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, लेकिन कहा जाता है कि जो आपका फ़ैट है उसके डायरेक्ट इनटेक मत करिए, सीधे उसको मत खाइए। अब ऐसा नहीं कि भाई आपने घी लिया 100 ग्राम 250 ग्राम घी लिया, एक ही बार में उसको डायरेक्ट खा लिया, ठीक। तो ये सब क्या है, ऐसे चीज़ें जिससे हमको डायरेक्ट फ़ैट मिलता है, मतलब डायरेक्ट जो फ़ैट हमारे बॉडी में नहीं जाना चाहिए। भाई किसी मान लीजिए फूड कंपोनेंट की इनडायरेक्टली किसी फूड कंपोनेंट की वजह से वो बॉडी में जाता है तो ठीक है, लेकिन हमको डायरेक्ट जो फ़ैट है उसको हमको इनटेक नहीं करना चाहिए, इससे हमारे वेट बढ़ने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगला देखिए आपके बात है मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस। इसमें देखिए क्या कह रहा है, जो हमको मेडिसिन लेनी चाहिए, भाई किसी चीज़ से भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसमें जो भी आप मेडिसिन लें अपने मन से ना कि भाई बुखार है तो हम ये टैबलेट लेते हैं, सर दर्द हो रहा है ये कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, बिना आपके जो हो सकता है कि आपके बॉडी ग्रोथ पे आपका हो सकता है हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़े, इससे हो सकता है आपका वेट इंक्रीज़ हो जाए, कुछ रिएक्शन हो जाए। तो जो भी आप जो दवा लेंगे अपने हेल्थ को सुधारने के लिए वो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस में ही लेंगे। अगला है आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी। देखिए फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या करता है, आपको फिज़िकली फिट रखने में मदद करता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके बॉडी में कई सारी कैलोरीज़ को बर्न करने में मदद करता है, बहुत सारी कैलोरी बर्न कर होती है, जिससे आपका वेट है वो कंट्रोल में रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ डेली फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग। देखिए हमको जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल, जैसे अल्कोहल लेते हैं और ड्रग्स लेते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका ड्रिंकिंग की वजह से भी ऐसा होता है, कई बार आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है, हेल्थ इशू, कई सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक। तो आपका ये करना चाहिए कि ड्रिंकिंग को अवॉइड करनी चाहिए, मतलब जो अल्कोहल के इनटेक करने से बचना चाहिए। अवॉइड जंक फूड। देखिए हमको जंक फूड खाने से बचना चाहिए। ये जंक फूड आपके क्या हो गया, जैसे आपके पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक, मोमोज, चाउमीन, ये सब आपके क्या हैं, फास्ट फूड हैं, वही उन्हीं को हम जंक फूड कहते हैं, ठीक। इनका कहना है कि जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जंक फूड होता है उसमें आपके कैलोरीज़ की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, ठीक। कैलोरीज़ की मात्रा अधिक होगी तो इससे आपके बॉडी वेट बढ़ने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आप क्या करना है, जंक फूड को थोड़ा आप अवॉइड करिए, मतलब कोशिश करिए कम से कम खाने की, ठीक। मील्स इन स्मॉल शिफ्ट। देखिए हमको खाना थोड़े छोटे समय अंतरालों पे लेना चाहिए। अब कई लोग ऐसे हैं कि एक बार सुबह खूब ज़्यादा खा लिए, खूब कस के खा लिए, उसके बाद दिन भर नहीं खाएंगे, फिर डायरेक्ट शाम को खाएंगे, ठीक। कुछ लोग होते सुबह नहीं खाते हैं तो फिर कुछ दोपहर को कस के खा लिए, फिर उसके रात में थोड़ा सा खाते हैं। तो इससे क्या होता है, कम ज़्यादा खाने से आपका जो बॉडी में जो कैलोरीज़ की मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है, जिससे आपका हो सकता है वेट कम हो जाए या बहुत अधिक बढ़ जाए। तो हमको जो हमेशा जो भोजन हम अपना ले रहे हैं उसको छोटे अंतरालों पे लेते रहना चाहिए। भाई कम खाएंगे, हिसाब से खाएंगे तो हमारा जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक। आप देखिए बात करते हैं फॉलो हाइजेनिक हैबिट्स। देखिए कुछ आपके सफाई से रिलेटेड आपके कुछ हैबिट्स हैं, जैसे खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, खाने वाले बर्तनों को सफाई रखनी चाहिए, ठीक। तो ये सब आपके क्या हैं, जो फूड हाइजेनिक हैबिट्स हैं, तो ये आपको फॉलो करनी चाहिए। खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए। तो ये सब क्या हैं, आपके हाइजेनिक हैबिट्स हैं, जिससे आपका हेल्थ आपकी सही अच्छी रहती है और आपका जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन रहता है। आगे देखिए क्या करें, डू नॉट डाइटिंग। आप लोग डाइटिंग मत करने लगे, मतलब डाइटिंग मतलब अपने आप को बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए डाइटिंग करना मत कर दी, शुरू कर दी, मतलब आप फूड कम लेना स्टार्ट मत करिएगा बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि डाइटिंग में हम बिना पूछे डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में हमको कोई जानकारी रहती नहीं है, हम फूड की मात्रा को घटाते हैं,
तो जिन फूड्स की ज़रूरत हमको अधिक रहती है हम उसकी मात्रा घटा देते हैं बॉडी में, तो क्या होता है इससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और हम लोग अंडर वेट भी जा सकते हैं। तो हमको डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, बस हमको क्या एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा वेट है वो कंट्रोल में रह सके। अगला देखिए क्या करें, नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, फिर भाई जब जिनका वेट बढ़ गया वो फिजिकल एक्टिविटी करने से बचते हैं। क्यों वो फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं कर पाते हैं कि मान लीजिए वो ऑफिस में काम करते हैं, सुबह 9 बजे गए, शाम को 6 बजे तक आए, तो इससे उनको काम करने फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता है। तो अब क्या करेंगे और बैठे बैठे जो कैलोरीज वो ले रहे हैं और एक जगह बैठने की लगातार बैठने की वजह से उनका वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो स्लिमिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ऐसी पिल्स लेते हैं जिससे उनका जो वेट है वो लॉस हो जाए। लेकिन इस जो स्लिमिंग पिल्स होती हैं कई बार आपको फ़ायदा करती, कई बार नुकसान पहुंचाती हैं। और कह सकते हैं इसका जो डिसएडवांटेज है वो आपके लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक लंबे समय के बाद इसकी हानि आपको पता चलती है कि ये आपकी बॉडी में क्या डिसएडवांटेज बन के आपके सामने आएगा, तो ये काफ़ी समय बाद हमको पता चलेगा। ठीक, अगला है आपका अवॉइड ओवर ईटिंग। देखिए हमको ओवर ईटिंग मतलब अधिक खाने से बचना चाहिए। भाई किसी के कोई थोड़ा सा कहते हैं थोड़े से किसी का पेट भर जाता है, किसी का बहुत दो तब भी नहीं भरता है, और कुछ लोगों का डेली देते रहो कुछ ना कुछ खाते रहें। ठीक, तो ये सब ओवर ईटिंग होती है। मतलब हमको एक ही टाइम, ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम हम बड़े दिन भर हमने थोड़ा थोड़ा खाया फिर रात तक बढ़िया से खूब खा लिया, तो इससे क्या होगा, ये आपकी ओवर ईटिंग कहलाती है। तो हमको ओवर ईटिंग करने से बचनी चाहिए। हमको उतनी कैलोरीज ही हमको अपने फूड में लेनी चाहिए जितनी हम लोग डेली यूज़ कर सकें अपने डेली रूटीन करने के लिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। देखिए हमको इस चीज़ के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा कि भाई हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं फूड में और कितनी कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं, तो उसके बीच में हमको बैलेंस बनाना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आपने जितनी कैलोरीज ली, आपने 3000 कैलोरीज ले रखी है, तो आप लगभग अगर 2500 से 3000 कैलोरीज के बीच तक भी बर्न करते हैं, तो मतलब आपने जितनी कैलोरीज ली उतनी कैलोरीज बर्न कर ली, तो आपका जो वेट है वो आपका हमेशा एक जगह आपका टिका रहेगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए आप जितनी कैलोरीज लिए हैं उससे ज़्यादा वर्क करते हैं, उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आप अंडर वेट चले जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है जितनी कैलोरीज आपने ली हैं आपने बहुत कम अमाउंट में कैलोरीज खर्च की, तो इससे आपका क्या होगा, उस कैलोरीज से क्या होता है, आपका बॉडी वेट होने की इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपका जो कैलोरीज का इनटेक और एक्सपेंडिचर मतलब लेना है, जो कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं, तो उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, उसका रेशियो आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका कुछ फैक्टर्स जो आपके कह सकते हैं वेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हमने आज पढ़ा। अगर नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे फूड मिथ्स, हाँ, और ये टॉपिक है, और आपका कुछ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग है और फूड इंटॉलरेंस, ये 3 टॉपिक हैं। इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।